बर्फ़ पिघल चुकी, हुकूमत और तहरीक इंसाफ एक टेबल पर बैठ गए और आइंदा भी बातचीत जारी रखने पर इत्तफाक कर लिया गया है। 2 जनवरी को अब तहरीक इंसाफ और हुकूमत दोबारा एक टेबल पर बैठेंगे। आज की मुलाकात में तहरीक इंसाफ ने क्या हासिल किया, क्या खोया, क्या पाया, ये आपको बताएंगे। तहरीक इंसाफ ने आज की हुकूमत के साथ पहले मुज़ाकरात के दौर में क्या क्या मुतालबात पेश किए, ये आपको बताऊंगा। अब तहरीक इंसाफ की बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान से कब मुलाकात करवाई जाएगी, ये आपको बताऊंगा। और आज की हुकूमत और तहरीक इंसाफ के मुज़ाकराती अमल में तहरीक इंसाफ के कौन कौन से रहनुमा मुज़ाकरात की दावत मिलने के बावजूद क्यों शरीक ना हुए, ये भी आपको आज के इस वीलॉग में बताऊंगा। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शहजाद मलिक। नाज़रीन, बात यह है, कल भी हमने आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी कि आज पीर को सुबह 11 बजे स्पीकर कौमी असम्बली के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफद मुज़ाकरात का अमल शुरू करेगा। हुकूमत और अपोजिशन के लोग स्पीकर की ज़ेर निगरानी बैठेंगे और तलखियों को ख़त्म करने के लिए बातचीत का अमल आगे बढ़ाएंगे। तो जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया कि आज तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान बर्फ़ पिघलने का अमल जो है वो शुरू हुआ और ये बर्फ़ इस तरह से पिघली कि तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा असद कैसर साहब, साबिक़ स्पीकर कौमी असम्बली, हामिद रज़ा साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, आपको पता है कि ये तहरीक इंसाफ के 2 इत्तेहादी हैं। जैसा कि हामिद रज़ा साहब बल्कि हामिद रज़ा साहब को इत्तेहादी कह लें या इस वक्त ये कह लें कि आपको पता है कि इनका एक वो इशू चल रहा है कि तहरीक इंसाफ के लोगों ने हामिद रज़ा साहब की जमात में शामिल होने के एफिडेविट जमा करवाए थे। तो अगर ये कहा जाए कि इस वक्त हामिद रज़ा साहब भी ऑन एंड ऑफ सब कुछ हैं तो ये भी बुरा ना होगा, गलत ना होगा। तो अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब मजलिस इबादत मुस्लिमीन से हैं, वो आपको पता है कि तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी हैं। तो ये 3 अहम जो रहनुमा हैं जो अपोजिशन की तरफ से स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक साहब के पास गए। वहाँ पर जाकर इन्होंने अपने मुतालबात जो हैं वो स्पीकर साहब को बताए, जिसके बारे में बाद में साबिक़ स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब ने बताया कि हमने कहा है अपनी इस पहले मुज़ाकराती दौर में कि तहरीक इंसाफ के जितने भी गिरफ़्तार रहनुमा कारकुनान हैं उनको रिहा करने का जो है वो काम शुरू किया जाए। जब उनसे पूछा गया कि जी क्या इमरान खान की रिहाई का भी इसमें कोई कहा गया, तो उसके बारे में भी उन्होंने बताया कि यकीनन इस इशू पर भी बात उन्होंने कहा कि जब कोई मिल बैठा जाता है तो तमाम इश्यूज़ पर बात की जाती है। असद कैसर साहब ने बताया कि अभी आज की इस मुज़ाकराती अमल के पहले दौर में हमने ये मुतालबा किया कि पहली बात तो ये कि हमारी इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए ताकि हम उनके जो है वो सामने ये सारी सूरत हाल रखें कि हमने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात का अमल शुरू कर लिया है। तो असद कैसर साहब ने बताया कि हुकूमत ने उन्हें यकीन दहानी करवाई है कि तहरीक इंसाफ के लोगों की इमरान खान से मुलाकात करवाई जाएगी। फिर असद कैसर साहब ने यह भी बताया कि अब आज की मुलाकात के बाद जो है मशावरत के साथ ये तय पाया है कि अब दूसरी मुलाकात जो है वो 2 जनवरी को होगी। तो ज़राए ने हमें जो आज की इस मुलाकात के हवाले से जो बताया वो ये है कि तहरीक इंसाफ अब तहरीरी तौर पर अपने मुतालबात की एक फ़हरिस्त कह लें, एक एलामिया कह लें, एक चार्टर ऑफ डिमांड कह लें, वो स्पीकर कौमी असम्बली के सामने रखेगी, जिसमें हमें तहरीक इंसाफ के ज़राए ने बताया वो ये होगा कि इमरान खान की रिहाई के बारे में ये लोग कहेंगे, अपने गिरफ़्तार रहनुमा और कारकुनान के बारे में कहेंगे जो, और ये भी तहरीक इंसाफ मौक़िफ़ इख्तियार करेगी कि 9 मई के हवाले से एक जुडिशल कमीशन का क़याम अमल में लाया जाए। ये बातें हमें तहरीक इंसाफ के ज़राए ने बताई हैं कि ये अब 2 जनवरी को अब जो इजलास होगा तहरीक इंसाफ वाले अपने ये मुतालबात कह लें या ये निकात कह लें या इन इशूज़ पर अब हुकूमत से फर्दर बातचीत करेगी। अब दूसरा इशू ये है कि इस मुज़ाकराती अमल में तहरीक इंसाफ के मौजूदा जो चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर वो शरीक क्यों ना हुए, वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर शरीक क्यों ना हुए, सलमान अकरम राजा क्यों शरीक ना हुए और उमर अयूब खान जो है वो भी शरीक क्यों ना हुए। तो इस पर गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर साहब का ये कहना था
कि जो सलमान अकरम राजा साहब है लाहौर में अपने जो थे अपना अदालती मामलात उसकी मसरूफियत की वजह से शरीक नहीं हुए। इसी तरह से उमर अयूब साहब की भी अपनी मसरूफियत थी, जबकि हमें अली अमीन गंडापुर साहब के जो ज़राए हैं उन्होंने ये बताया कि अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो इस मज़ाकराती अमल का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे, तो उन्होंने माज़रत कर ली थी कि मैं इसमें शरीक नहीं होना चाहता। तो अब तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर ये बात भी जो है वो ज़ेर गर्दिश है कि कुछ लोग जो हैं वो बातचीत के हामी नहीं हैं कि हुकूमत के साथ बातचीत या मुशावरत का अमल शुरू किया जाए। तो इसके बारे में बैरिस्टर गौहर साहब ने फिर वाज़े किया कि जी तहरीक-ए-इंसाफ का कोई भी बंदा जो है या रहनुमा या कारकुन या लीडर ये नहीं चाहता कि हुकूमत के साथ मुशावरत ना की जाए या उनके साथ मुज़ाकरा ना किए जाए। हर बंदा मुशावरत और मुज़ाकरत का हामी है। अलबत्ता जो लोग आज के इस पहले इजलास में शरीक नहीं हो सके उनकी अपनी कोई ना कोई मसरूफियात थी, लेकिन अगर ये कहा जाए कि ये लोग किसी मुबैना इख्तलाफात की वजह से शरीक नहीं हुए तो ये गलत बात है। तो उन्होंने फिर वाज़े कर दिया कि तहरीक-ए-इंसाफ बातचीत की हामी है, मुज़ाकरात की हामी है और बातचीत का सिलसिला जारी रहना चाहिए, मुशावरत का सिलसिला जारी रहना चाहिए। यकीनन इसके मुस्बत असरात मुरतब होंगे। ये थी अब तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।